नहीं, अब ये भी कब आएंगे इनका वेट कर रही हूँ मैं। तो भैया हमें फालूदा दे रहे हैं, कैसा लगा? दिखाते आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है और मेरी भाभी मेरे लिए स्पेशली बना रही है ये। मम्मी उधर से आई, अचानक से बोला कि नहीं पीना पड़ेगा चाहे उल्टी क्यों ना हो जाए। देखा है चम्मच से दूध पीते हुए। मैं जा रही हूँ रोड साइड क्योंकि पूरा ये रोड शांत हो गया है और ये रोड इतना बिजी रहता है ना। तो कैसे लोगे क्या होता? जल्दी बोलो, जल्दी बताना कैसे करता है। अब पता नहीं अब ये भी कब आएंगे इनका वेट कर रही हूँ मैं। तो पूरा सुबह को ही रेडी हो गई थी इसलिए मेरा तो टाइम लगेगा नहीं, बट ये अब टाइम पे आ जाए बस 9 तो बजे। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो फिलहाल मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड जी का। यस गाइस, एंड वो आने में बहुत लेट कर रहे हैं। वो बोल के रखे थे तुम रेडी हो जाना, मैं तो टाइम पे आ जाऊँगा। अब बताओ, मैं यहाँ पे टाइम पे रेडी हो गई हूँ एंड फिलहाल जिनका नाम लिया वो हाजिर हो चुके हैं। चलिए चलते हैं। एक्चुअली मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैंने सोचा इन्हीं के साथ चले जाऊँ। और कुछ पेपर भी मुझे मंगवाना था मेरे ससुराल से। जैसे कि आप लोग जानते हो मैं अभी फ़िलहाल अपने मायके में हूँ, तो मैंने इसीलिए इनको बुलाया था ताकि वो पेपर भी ला दे। ये एंड इस गर्मी भाई साहब इसका तो कहना ही क्या। रास्ते में हम लोग को रुकना पड़ रहा है क्योंकि उसका रीज़न मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को बताऊंगी नहीं। सो ये है रेलवे क्रॉसिंग और अभी जस्ट ट्रेन क्रॉस करने वाली है इसलिए गेट बंद कर दिया है। बट इसके कारण मुझे जो लग रहा था ना, इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी। क्रॉसिंग करना भी अलाउ नहीं है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। तो उधर तो पूरा एकदम ट्रैफिक जाम हो गया, इधर भी शुरुआत हो रहा है। एक दो बाइक स्टार्ट हो रहे हैं। इतनी चिलचिलाती धूप में रहना मतलब इट्स द वर्स्ट थिंग। सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ मेरे लिए यही है, इतनी धूप में खड़े रहना। कब आती है ट्रेन? ट्रेन की हॉर्न का आवाज़ आ रहा है ना वाली है। ट्रेन की आवाज़ तो आ रही थी बट ट्रेन ही नहीं आ रही थी। बट फाइनली लो जी, ट्रेन भी आ गई। लेट्स गो, अब जल्दी से चलते हैं। इस धूप से निजात मिलेगी कुछ देर। इतनी ज़्यादा मतलब बाइक में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो धूप में तो उतना नहीं पता चलता, बट अगर आप खड़े हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है। एंड उसके बाद हम आ गए हैं बुक सेंटर क्योंकि मुझे था कुछ ज़रूरी काम। गर्मी में ट्रैवल करने के बाद हमें एक स्पेशल गाड़ी मिली जिसका नाम है, यहाँ पे मतलब फालूदा, ठंडी ठंडी फालूदा, मिल्क शेक, आइसक्रीम सारे वैरायटीज़ के मिलते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहीं पे आके कुछ खा लो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और हमें कुछ काम भी था, उसके चक्कर में और ज़्यादा धूप लगने लगी। तो पहले सोचा कि कुछ खा लेते उसके बाद ही जाते हैं। तो भैया हमें फालूदा दे रहे हैं ना। भैया क्या दे रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं? रबड़ी फालूदा। रबड़ी फालूदा। अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ फालूदा। भैया का मतलब यहाँ पे फालूदा भी हर एक वैरायटीज में मिलते हैं। लास्ट में खाते खाते गाइस देखो अंदर से हमें क्या मिला, ये चेरी वगैरह है। खत्म। तो काफ़ी अच्छा और टेस्टी था। बाकी मैं 4 पार्सल करा रही हूँ आइसक्रीम घर के लिए। मैंने खा लिया है, पार्सल भी मैं ले चुकी हूँ और अब चलते हैं घर। ज़्यादा लेट नहीं करते, नहीं तो आइसक्रीम मेरी रास्ते में ही पिघल जाएगी। भैया तो ऐसे बोले हैं कि नहीं पिघलना चाहिए, लेकिन देखते हैं, चले जाना चाहिए। बट अभी भी 15 मिनट का टाइम लगेगा मुझे घर जाने। इस आइसक्रीम का मज़ा गर्मियों में वही जानते हैं जो आइसक्रीम लवर होते हैं। ईशू तुम हर चीज़ में तुम्हें चाहिए होता है। ठंडी आइसक्रीम अभी खाओगे तो तुम्हें बुखार लग जाएगा ना। गर्मियों के मौसम में जब ये मिल जाए आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तो क्या करें। ओहो लाजवाब। भाई स्टार्ट भी कर दिया खाने। भाई थोड़ा रुक जाओ। ये सबके पास देख रही है जा जाके, कोई तो मुझे खिला दो। क्या बोले भाभी थोड़ी देर पहले, प्लीज बताइए। बोले भारतीय लोग का टैलेंट है आइसक्रीम के ऊपर ढक्कन चाटना है। अभी चाटते हैं तब ना
तो पता नहीं भारतीयों का ही ये। मैं और भाभी तो आराम से आइसक्रीम खा रहे थे और ईशू अपने मामा जी को तंग कर रही जा रही थी तब से, क्योंकि ये बार बार फूल का पौधा तोड़ने चली जाती है, इससे फूल देखा ही नहीं जाता है। मैं खा रही हूँ कुछ और खाते खाते आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मैं क्या खा रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली इधर खड़ी है मेरी भाभी और मेरी भाभी मेरे लिए स्पेशली बना रही है ये चने का तला हुआ, इसको क्या बोलते हैं भाभी? भाबरा। इसका नाम भाबरा है। जो भी कच्चा चना मिलता है मार्केट में आप उसे ले आओ और उसके बाद आप जैसे बेसन का घोल बनाते हो, बेसन का घोल बना के उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और सारा अजवाइन, काला जीरा, नमक सब डाल के, मिर्ची वगैरह डाल के आप उसको तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हो, नहीं तो आप चीला जैसे अगर आप कम ऑयल खाते हो तो कम तेल में आप उसे सेक के भी खा सकते हो। तो फिलहाल अभी मेरे यहाँ तलने वाला बन रहा है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बन लगा। बोल रही है कि बिना प्लेट का कैसे दूं, बट मुझे उसमें मज़ा आता ही नहीं है। मज़ा तो है एकदम गरम गरम हाथ में ले खाओ। अगर प्लेट में लेके बैठूंगी ना खाने के लिए तो फिर क्या होगा कि बहुत नहीं खा पाएंगे। इस बार बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, पिछले वाला उतना क्रिस्पी नहीं था लेकिन बहुत क्रिस्पी है। एक्चुअली हम लोग दोनों ननद भाभी मिलके भैया का बुराई कर रहे हैं। भैया जल्दी ही नहीं घर आता है तो बुराई तो करना बनता है। उसे मैं 1 घंटे पहले ही केक का सारा इंग्रेडिएंट के लिए बोली थी, उसी टाइम बोला कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन अभी 1 घंटा हो गया फिर भी अभी तक नहीं आया है। हो गया रेडी? जरा मैं भी देखती हूँ कि कौन सा चांद बना है आप। अरे वाह, ये तो सही में चांद, दूसरी दुनिया का ही चांद बन गया। चांद अपने पिया जी को खिलाइएगा आप। वो चांद वाला गाना नहीं होता है क्या हो, चांद के पार चलो, हाँ वही वाला। तब सब याद करके पहले से ही रखे। ये गया भाबरा। भैया आया मेरा सारा सामान? नहीं। क्यों नहीं आया? नहीं मिला। मतलब इतने देर से मैं गरम आया था, बढ़िया मिर्ची देखो ना। गरम अभी का तला हुआ? हाँ अभी तो तल के निकाला है। मतलब मनाने का तरीका ना कि चलो चू डांटो अपने मामू को। तुम्हारा बाबू कहाँ है? ये देखो बाबू, तुम्हारा बाबू बेहोश हो गया है। जा, मुझे जरा सा भी पीने का मन नहीं हो रहा है और मम्मी का कहना है कि नहीं पियो, उल्टी क्यों ना हो जाए बट फिर भी पियो। को भी हिदायत मिला है कि दूध पीने के लिए, तो भाभी भी मन दाब के पी रही है कैसे भी। एक्चुअली बात ऐसी हो गई कि हमने इतना ज़्यादा खा लिया था वो तला हुआ कि हमें ज़रा सा भी दूध पीने का मन नहीं कर रहा था, ना मुझे ना भाभी को। बट मम्मी उधर से आई, अचानक से बोला कि नहीं पीना पड़ेगा, चाहे उल्टी क्यों ना हो जाए लेकिन पियो। तो मैं और भाभी दोनों कैसे भी मन दाब के पी रहे हैं, क्या कर सकते हैं। भाभी तो चम्मच ले रखी है। बताओ, आज तक कभी दुनिया में देखा है चम्मच से दूध पीते हुए? बचपन का ताजा। 10 बज चुके हैं बताओ, और मैं जा रही हूँ रोड साइड क्योंकि ईशू सो नहीं रही है। ईशू देखो जरा से भी नींद है इसकी आंखों में, इतनी बदमाश लड़की है। इतनी रात हो गई है, रोड शांत हो गया है और ये रोड इतना बिजी रहता है ना। और रात के मम्मी, रात के कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं ना। और ईशू के नानू भी अभी तक नहीं आए हैं तो मम्मी बाहर बैठ के नानू को भी देख रही है और ईशू को खिला रही है। जल्दी बोलो कि कोई कैसे ओ करता है, कैसे करता है? अनु भी आ गए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है और इन दोनों की बदमाशी भी स्टार्ट हो चुकी है। ये दोनों बच्चे ना एकदम नाक में दम करके रखे हैं। सुबह होती नहीं है कि ये दोनों मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, ये करो वो करो। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।